ये लाइट लगाई आपने यहोवा के लिए लगाई। ये दरिया बिछाई जिस किसी ने, भाई ने बिछाई, बहनों ने सफाई की, जो कुछ भी हुआ है ये सारा नहीं किया है। और सारा को खुदा बरकत दिए बगैर आज नहीं जा सकता। वो बरकत देगा और उसका वादा है। आमीन। जिस तरह 18वें चैप्टर में उसने कहा तू आटा गूंद, और सारा आटा गूंदती है। सारा मुझे गोश्त लाना है। 18वें चैप्टर के अंदर आखिर वो सीन आ जाता है। सारा ने इसे कभी नहीं देखा, सारा ने इस आवाज को कभी नहीं सुना था। आज कोई सारा हो सकती है जिसने इस पिलर ऑफ फायर को कभी नहीं देखा, जिसने जो कुछ इसके अंदर लिखा है कभी नहीं सुना। लेकिन सारा आज तेरा दिन है। तू खैमे के अंदर हंसना नहीं है। आप जो खैमे के अंदर हो हंसना नहीं है, खुदा के वादे के ऊपर यकीन करना है। और फिर देखे सारा तेरा बांझपन खत्म। अब से तू बच्चों की मां बनेगी, तुझसे वादा का फर्जंद आएगा और तू एक बच्चे को उठाकर अब्राहम को देगी वादा के फर्जंद के तौर। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो इसहाक के बालों से पकड़कर गर्दन पीछे करके लटाता है और छुरी चलाने लगता है। तो खुदा कहता अब्राहम मैं जान गया हूं, अब तू किसी और की बात नहीं मानता बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने एलोहीम खुदा ही की बात मानता है। आमीन। अब मैं जान गया हूं यहां तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा कुर्बान होगा। यह अब्राहम की गवाही है जो बाइबल में मुझे और आपको इस नबी के वसीले मिलती है। वो अपनी बीवी से शेयर करता है। आइए अपनी कलीसिया से शेयर करते हैं, अपनी अपनी कलीसिया के साथ अपने नबियों की स्टोरीज शेयर करें। यहां क्या कहते हैं, हम बात करेंगे तो लोग नाराज होंगे। कोई नाराज नहीं होता। मेरे पास तो पैगाम ही नबियों और रसूलों का है। कोई अपनी बाइबल ले आओ, जो पढ़ना चाहते हो निकालो कोई अपनी बाइबल। पतरस के खत में लिखा है ये नबियों और रसूलों के सबब से लिखा गया। रूहुल कुदस ने आदमियों को तहरीक दी और आदमियों ने इसे लिखा। आमीन। आदमी ही नबी होते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? यस। आप सबकी परजोर तालियों में मैं दावत देता हूं आज के प्रीचर पास्टर सरदार साहब को, सच साहब को, कि वो आएँ और आज का कलाम जो खुदावंद उनके मुंह में रखा है वो उसको पेश करें आप सबकी परजोर तालियों के साथ। हालेलुया। मसीह यीशु में आप तमाम भाइयों और बहनों को सलाम। खुदावंद आपके साथ हो। मैं अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ने आज शाम यहाँ आपके साथ फेलोशिप करने का मौका दिया है। आप सब इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद ने वक्त दिया है। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो बारहा मुझे और आपको मौके देता है कि हम उसके हुजूर में जमा हो सकें। मैं अपने पास्टर भाई शमौन यकूब साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना पुलपट दिया है और आप लोगों को दावत दी, मुझे दावत दी ताकि हम खुदावंद के कलाम को थोड़ी देर के लिए देख सकें, जान सकें और फिर अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगी में इसी कलाम को जगह दे सकें। आमीन। आइए जिनके पास बाइबलें हैं मेरे साथ निकालिए ताकि फिर आप आराम से अपनी जगह पर बैठ सकें। जब हम बाइबल पढ़ लेंगे, हवाला पढ़ लेंगे, फिर आप इजी होकर अपनी जगह पर बैठ सकेंगे। मेरे साथ निकालिए मलाकी नबी का सहीफ़ा है, उसका बाब नंबर 4 है और उसकी 4थी और 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मलाकी 4था बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। बाइबल में लिखा है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मबादा में आऊं और ज़मीन को मलाउन करूं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए बैठने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद चाहते हैं। रब्बुल फायर रहीम जलाल के बादशाह खुदावंद तू जो कादूस है,
खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और हमारे दिलों में बैठ जाता है खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम की, तेरे आइन की पैरवी कर सकें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, इस पुलपट से तू अपने लोगों से बात कर और मैं खुदावंद अपने आप को एक टूल के तौर पर तेरे हाथों में दे देता हूँ। तू खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे इस्तेमाल कर। अपने बच्चों पर खुदावंद तू अपने ही कलाम को खोल, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम में से तेरी मर्जी को जान सकें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, इस पंडाल का सारा टेक चार्ज तू खुद ले। हर बुरी रूह को यीशु मसीह के नाम से डांट देता हूँ। हर तरह के इंतजाम खुदावंद तेरे हाथ में हो और तू खुदावंद अपने लोगों से बात कर। तेरी मर्जी खुदावंद आज जिंदगियों में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद हमेशा आपकी और मेरी मदद करे। ये हवाला जो मैंने आपके सामने रखा है, मेरे ख्याल में एंड टाइम मैसेज की कलीसियाएं जो हैं, या पास्टर भाई हैं, डीकन मुबशर भाई, इस हवाले से कोई अनजान नहीं है, हर किसी को पता है। और ये ना सिर्फ पहली दफ़ा ये पढ़ा गया है, ये बाइबल बहुत पुरानी है। मैं और आप जब जब बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, खोलते हैं, ये बाइबल पुरानी किताब है। और मैं कौन हूँ कि नई नई चीज़ें आपके सामने रख सकूँ, पर खुदावन ने मेरे और आपके लिए इस ज़माना में एक नबी को भेजा। आमीन। और इस नबी ने जब पैगाम को प्रीच किया, तो आज के ज़माना में इस आवाज़ को इन किताबों की सूरत में, टेप रिकॉर्डर की सूरत में मेरे और आप तक खुदावन ने पहुंचाया, ताकि हम इन किताबों को पढ़ सकें, हम इन टेप रिकॉर्डर्स को सुन सकें, इन मैसेजेस को सुन सकें। क्योंकि बाइबल कहती है ईमान देखने से पैदा होता है, ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से मैंने और आपने सुनना है। मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास अपने ज़माने के नबी का पैगाम ही है जो मुझे खड़ा करता है। ना इसमें कोई मेरी हिकमत अमली है, ना मैं कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना कोई डॉक्टर आलम हूँ, ना कोई मेरी इतनी तालीम है। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे इस ज़माने में रखा, ताकि मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी खिदमत कर सकूँ। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इतनी मोहब्बत की। भाई जमील यूनुस जो पास्टर भाई हैं, उनके घर हम आए दोपहर को, उनकी मिसेस ने हमें, उन्होंने वेलकम किया, उनके बच्चों ने वेलकम किया। पास्टर शमर यकूब साहब, उनकी टीम ने, उनके जो मुबशर डीकन और भी जितने लोग मुझे खुदावंद के कलाम के सबब से जानते हैं, क्योंकि मेरी कोई अपनी ना कोई औकात है, ना कोई बसात है, ना कोई इस तरह का कोई मेरा कोई बैकग्राउंड है। लेकिन खुदावंद ने मुझे अपने कलाम के लिए खड़ा किया कि वो इस मुंह को इस्तेमाल कर सके। आमीन। तो थोड़ा वक्त आज हम देखेंगे, मैं आपके सामने दो चार चीज़ें खोलूँगा, वो भी नबी के मैसेज से जो नबी ने पहले प्रीच कर रखी हैं, और मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, खड़ा हूं, ताकि उनको आपके सामने रख सकूं, उनकी धराई कर सकूं। कोई मेरे पास अपना पैगाम नहीं है, और ना मैं अपनी ताकत और अकल से आया हूं। मेरे पास वही है जो मेरे ज़माने के नबी ने प्रीच किया है। आमीन। और आज हम फिर जमा हुए हैं ताकि हम उसके ऊपर थोड़ी बैठकर एक जुगाली कर सकें, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा हलाल का जुगाली करता है, पर हराम का जुगाली नहीं करता। इसलिए जो कुछ हमारे ज़माने में प्रीच हुआ है, उसे ही हम उठाकर अपनी कलीसियाओं के सामने रखते हैं। ये मेरा बस नहीं है कि मैं किसी को मना कर जाऊं, ये तो खुदा खुद ही मनवा लेता है। उसकी ज़ात, उसकी हस्ती इतनी पाक और पवित्र है, वो कादर है, वो खुद अपनी बातों को मनवा लेता है। इंसान कौन है जो खुदा की बातों को माने? ये खुदा है जो अपनी चीज़ों को अपने बच्चों के सामने रखता है और उनको अपने तरीके से मनवा लेता है। मैं और आप जानते हैं, एक वक्त में यूना कहता है मैं तो सैरो तफरी पर निकल जाऊंगा, मैं तो लंबी छुट्टियों पर निकलूंगा, अभी तो 40 दिन के बाद निनवा बर्बाद होना है। ये खुदा यहोवा ही है जो समंदर में मछली पैदा कर सकता है,
जो उसके जहाज को तूफान के अंदर घेर देता है ताकि लोग परेशान और उससे कहे मियाँ तू क्यों सोया हुआ है, तू भी तो अपने खुदा को याद कर। तो ब्रदर ब्रैनम कहते, वो कहता मुझे ये तूफान आने का सबब मैं हूं। आज जरा सोचिए, आपका खानदान क्यों डिस्टर्बेंस का सबब बन रहा है? क्या वजह है आपके खानदान के अंदर? कहीं आप तो वजह नहीं है। हर बार खुदा आपसे बात करता है, लेकिन आप खुदा की बात को सुना अनसुना कर देते हैं। पर आज थोड़ा जरा गौर करने की कोशिश करें। आप तो सबब नहीं है अपने खानदान के लिए कि वो पस्ती का शिकार है, वो हर तरह से गिरावट का शिकार होता चला जा रहा है। आवाज खुदा की है, मेरी नहीं है। अगर कभी पास्टर साजिद किसी से बात करे, आप बेशक रद्द कर देना, लेकिन खुदा की बात को जब रद्द करोगे, क्योंकि नबी ने कहा खुदा पहले तंबीह करता है फिर अदालत में खड़ा करता है। और हो सकता है आज फिर खुदा तंबीह कर रहा हो, खुदा की आवाज को एक तंबीह के तौर पर मैं और आप लेंगे। आमीन। आइए हम थोड़े वक्त में देखेंगे जो मलाकी का सहीफा मैंने आपके सामने पढ़ा है। चंद कोड हैं और उन कोड को मैं पढ़ के एक बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं बात करना क्या चाहता हूं। आमीन। और उस बात को सीख कर हम थोड़ा आगे निकलेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैसेज है एजिबल का मजहब। किताबों की सूरत में यह मैसेज आपके पास आ चुका है। जिनके पास नहीं है वो ब्रदर जमील से और ब्रदर शमौन से मांग सकते हैं, उन्हें मैसेज दिया जाए ताकि वो इस मैसेज को पढ़ सकें। और उसका कोड नंबर 55 है। इन आखिरी दिनों में हमसे वादा किया गया है और वो इस मुल्क में भी वापस आएगा। मैं जानता हूं यीशु जब मत्ती 17 में जब उन्होंने उससे पूछा फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का आना पहले जरूर है, देखिए उसने कहा क्या कहा था, एलिया का पहले आना जरूर है। माजी हाल ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। लेकिन फिर उसने यूहन्ना को बतौर एक मिसाल पेश किया था। यूहन्ना मलाकी 4 नहीं है, तंजीमें इसे मिक्स करती हैं, लेकिन बाइबल इसे क्लियर करती है मत्ती 17 के अंदर। यूहन्ना जो एलिया है वो मलाकी 4 नहीं है, इसलिए नबी ने कहा वो मलाकी 3 है। सुनिए, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह तैयार करेगा। मलाकी 4 में उसने फरमाया खुदावंद के हौलनाक और अजीम दिन के आने से पेशतर जब सारी जमीन भट्टी की मानंद सोजान होगी, उस दिन से पेशतर मैं एलिया को भेजूंगा। आज मैं और आप जान रहे हैं कि दुनिया की हालत क्या हो रही है, दुनिया किस रास्ते पर चल रही है, मुल्कों के हालात क्या बन रहे हैं, दुनिया के अंदर कौन सी गड़बड़ चल रही है, ये जो दानिश्वर लोग हैं वो जानते हैं और इसके ऊपर वो अपना नजरिया भी रखते हैं, पेश भी करते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। लेकिन मेरा एक ही सोर्स है और वो बाइबल है और ब्रदर ब्रैनम का किया हुआ प्रीच मैसेज है। मेरा और आपका एक ही सोर्स है और वो बाइबल और ये मैसेजेस हैं। इन मैसेजेस से मैंने और आपने सीखना है, इन्हीं मैसेजेस से मेरा और आपका उठाया जाना है। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि अपने वक्त के पैगाम के साथ खड़ा होना ही दरअसल आपका सच्चा फैसला है। जब आप अपने वक्त के पैगाम के साथ नहीं खड़े होते और इसको इग्नोर कर देते हैं, इधर उधर की मार कर निकल जाते हैं, तो दरअसल आप कलाम को ठकराते हैं, ठोकर मारते हैं। और कोई कामयाब नहीं होता कलाम को ठोकर मारकर, कोई कामयाब नहीं हो सकता खुदा की आवाज को रद्द करके। अगर आपने और मैंने और मेरे खानदानों ने अगर कामयाब होना है और खुदा की बादशाही में जाना है, तो ब्रदर एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर आमीन कहना, आमीन कहना, आमीन कहना। आमीन के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। खुदा का एक ही रास्ता है, कलाम पर आमीन कहो। और जब मैं और आप कलाम पर आमीन कहेंगे तब मुझे और आपको खुदा बरकत देगा। तो ये मलाकी 3 है जिसको मत्ती 17 के अंदर उसने कहा कि एलिया अलबत्ता आ चुका, और फिर उसने कहा एलिया अलबत्ता आएगा। फिर अगला कोड पहली मोहर में कोड नंबर 95 है। उसने कहा अब आप मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 6ठी आयत को लें और वो ऐसा कहेगा, मेरा ख्याल है कि ये 11वें बाब की 4th, 5वीं और 6ठी आयत है, या उसने कहा अगर चाहो तो मानो। यहां वो यूहन्ना का जिक्र कर रहा है
कि ये वो आपने जिसके मतलब कहा गया कि देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। अब मलाकी के 3 बाब को पढ़ें अपने वक्त में। कुछ लोग इसको मलाकी के 4 बाब के साथ मिलाना चाहते हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। गौर करें, जो ही मलाकी 4 बाब का पैगंबर का जमाना रुखसत होता है, दुनिया मुकम्मल तौर पर जलाई जाती है और रास्तबाज उसकी राख पर से गुजर कर 1000 साला बादशाहत में दाखिल होते हैं। इसलिए अगर आप उसको उसके साथ मिलाते हैं तो ये एक ऐसी बात है जो दुरुस्त नहीं। अब 2000 साल होने को हैं और दुनिया अभी तक जलाई नहीं गई और रास्तबाज उसमें सुकूनत कर रहे हैं। चनाचे ये बात मुस्तकबिल के मतलब के साथ तल्लक रखती है। ये बात मुस्तकबिल के साथ तल्लक रखती है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़माने की बात नहीं हो रही थी, ये आने वाले ज़माने की बात हो रही थी। और आने वाला ज़माना कौन सा था? मेरा और आपका। मैं और आप इस ज़माने में रहते हैं। मेरे और आपके ज़माने में एक एलिया का वादा किया गया था। जब हम आ रहे थे, आप एक वादे का गीत गा रहे थे। वादा खुदा का है और पूरा भी वही करता है। इंसान अपने वादों को भूल जाता है और वो कभी पूरा करता है, कभी नहीं पूरा करता। मैं आपके सामने जिस बात को रखना चाहता हूं, आपके सामने मैं छोटी छोटी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक मैसेज को समझ सकें। ब्रदर ब्रैनम के मैसेज से मैंने और आपने सीखा, बाइबल में एलिया की 5 दफ़ा खिदमत है। पहले नंबर पर एलिया सलातीन की किताब के अंदर एलिया खुद, फिर बदन अलीशा का लेकिन रूह एलिया का, और उसे डबल पोर्शन दे दिया गया और वो डबल एलिया लेकिन असल में है कौन? अलीशा। दूसरा एलिया, तीसरा एलिया मलाकी 3 और जो मत्ती 11 और 17 के अंदर आपके सामने मैंने रखा है। इन दोनों हवालों के अंदर लिखा है एलिया अलबत्ता आ चुका। मैंने तो कहा एलिया आ चुका और जो कुछ लोगों ने उसके साथ करना था उन्होंने उसके साथ किया। और बाइबल कहती तब शागिर्द समझ गए कि इसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत ये बात कही है। और इस बात को आप पढ़ सकते हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा। लूका 1 बाब के अंदर जब अलिशबा हामला हुई, जकरिया के पास जबराइल आया और जबराइल ने कहा कि वो एलिया की रूह में बढ़ता चला जाएगा। आमीन। वो ये काम करेगा। मलाकी 4 बाब के अंदर एक काम सौंपा गया और फिर लूका की इंजील 1 बाब के अंदर भी आपको वही काम मिलेगा। तो ये तीसरा एलिया है। लेकिन जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है वो एलिया नंबर 4 है। और फिर 5वीं खिदमत आपको मकाशफा की किताब 11वें बाब के अंदर एलिया की खिदमत मिलेगी। आप अपने वक्त में जाकर हवालों को देख सकते हैं ना। इतना हम लंबा लेकर जाना चाहते हैं ना, इतना मेरे पास टाइम है कि मैं ज़्यादातर हवालों को पढ़ूं। आप अपने वक्त में पढ़िए। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रदर बहनों ने कहा अब कलीसिया और एक खादम कोशिश करता है कि हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें, लेकिन खादम कभी अपनी कोशिश के साथ कलीसिया को खड़ा नहीं कर सकता अगर खुदा खड़ा ना करे तो। क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उसकी जड़ तक नहीं रहने देगा खुदा, क्योंकि खुदा की मर्जी के खिलाफ है। पर जो खुदा की मर्जी के साथ है, खुदा बियाबान में उसे सरफराज कर देता है। आमीन। बियाबान के अंदर उसे फैलाता है और खुदा अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। दुश्मनों के रूबरू उसके आगे दस्तरखान बचाता है। हैरान होते हैं ये कैसे बढ़ गया, ये इसके साथ क्या हो गया, क्योंकि उसकी जड़ खुदा खुद है। आमीन। अब हम देखते हैं, अगर मैं बात करना चाहूं कि मैं आज कलीसिया और पास्टर के ऊपर बात करना चाहता हूं और मेरे मजमून का अगर मैं नाम कोई देना चाहता हूं तो इसको मैं अब्राहम की गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। अब्राहम हमारा बाप है, ईमानदारों का बाप है और वो गवाही के साथ जमीन पर खड़ा है और उसकी गवाही की तरफ हम चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आप एक चीज को समझ सकें। एलिया के ना बाप का हमें पता है, ना मां का पता है, ना ही उसकी बीवी का पता है।
अगर हम एलिया की तरफ चलें कि थोड़ा एलिया से सीखते हैं कि एलिया हमें बताए कि एक मर्द को अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी बसर करनी है। एलिया हमें नहीं बता सकेगा सलातीन का, उसकी बीवी नहीं है। अलीशा क्या मुझे बताएगा? अलीशा नहीं बताएगा, अलीशा की अपनी बीवी नहीं है। क्या यूहन्ना मुझे बताएगा? यूहन्ना नहीं बता सकता, यूहन्ना की अपनी बीवी नहीं है। तो मुझे कौन बताएगा? मुझे अपने जमाने का एलिया बताएगा कि ऐ पास्टर, अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। बीवी को छोड़ छाड़ के कहीं दूर नहीं निकल जाना, बीवी के साथ। क्योंकि बाइबल कहती, पालूस ने जो गैर कौमों का रसूल है, वो कहता है मैं इजाजत के तौर पर कहता हूं, जब कभी तुम्हें फुर्सत हो तो दुआ और रोजे में अलग हो जाओ, वरना अलग हो ही नहीं। बीवी को छोड़ो ही नहीं, बीवी से अलग कभी मर्द ना रहे, क्योंकि खुदा ने कहा अब इनको कोई जुदा ना करे। आमीन। अब कलीसिया का और पास्टर का एक ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन लोग खुशहाल होने के लिए हजारों मील निकल जाते हैं दूर। क्या बीवियां क्या ऐसे खुश रह सकती हैं? कई ऐसे एंटी मैसेज के अंदर खादमीन हैं जिन्होंने अपनी कलीसियाओं को देवर के हाथ छोड़ रखा है, जेठ के हाथ छोड़ रखा है। क्या जेठ उसकी बीवी को संभाल पाएगा? मेरे लफ्जों पर गौर करें। ये दीकन, ये मुबशर, ये देवर जेठ ही हैं। एक पास्टर शोहर के तौर पर कलीसिया के अंदर है, वो देवर और जेठ के ऊपर कलीसिया को छोड़कर चला जाता है। क्या वो उसको इस कदर उसका ख्याल रख सकेंगी? मेरी बहनें जानती हैं, जिस कदर वो फ्रैंक होकर अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं, वो कभी दियोर और जेठ के साथ बात नहीं कर सकती। इसलिए मेरा मसीह मेरा शोहर है, आपका मसीह वो आपका शोहर है। जिस कदर आप उसके साथ फ्रैंक होकर बात कर सकती, खुदावंद मेरे शोहर मेरी ये जरूरत है, और जिस कदर आप उससे मांग सकती आप किसी और से नहीं मांग सकती। तो हस्बैंड और वाइफ का जो तलक है, मुझे सलातीन का एलिया नहीं सिखा सकता, मुझे अलीशा नहीं सिखा सकता, मुझे यूहन्ना नहीं सिखा सकता। यूहन्ना तो ये है, वो हेरोदिस को कहता तुझे किस तरह हुआ है कि तूने अपने भाई की बीवी को रखा हुआ है। वो तो ऐसे बात करता है, और ये आता है, ये कहता है अखियब को कि तूने एक कातल की बेटी को ब्याह रखा है। इनसे मैं क्या सीख पाऊंगा? ये मुझे नहीं सिखा सकते, और ना ब्रदर कलीसिया को सिखा सकते हैं। मुझे अपने जमाने के पैगाम की तरफ आना पड़ेगा, आपको अपने जमाने के पैगाम की तरफ आना पड़ेगा। तंजीमें आपको क्या सिखा सकती हैं? तंजीमें तो खुद खाली पड़ी हैं। आज तो बाइबल उनके ऊपर बंद पड़ी है, वो आपको बाइबल नहीं सिखा सकती। ये बाइबल जिसके ऊपर खुली है वो ही आपको बाइबल सिखा सकता है। जिसके पास खुली बाइबल है वो ही आपको बाइबल सिखा सकता है, और कोई आपको बाइबल नहीं सिखा सकता। इसलिए खुदा बाइबल को खोलता है। क्यों? क्योंकि वो इसका मुसन्निफ है। कोई डॉक्टर, कोई आलम, कोई थोलॉजियन इस बाइबल का तर्जुमान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह है। बर्रा ही इस मोहरों को खोलता है, बर्रा ही इस मोहरों की किताब को खोलता है। आमीन। डॉक्टर आलम अपने एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, सेमिनरी में पढ़ा के मैंने भी पढ़ी, मोहरे नहीं खोल सके। लेकिन जब खुदा की मर्जी हुई, उसने कहा इन आखिरी दिनों में पोशीदा मतलब जाहिर करूंगा। कौन से दिनों में? इन्हीं दिनों में। तो मुझे बीवी के बारे में देखने के लिए, सीखने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? बाइबल में एक पीछे किरदार है अब्राहम का, आप जानते हैं। अब्राहम और सारा नौजवानी में साथ चल रहे थे। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, एक दो कोड है मैं और पढ़ के आपके सामने आगे निकलना चाहता हूं। चौथी मोहर है। अब यहां बाइबल में देखें, यहां क्या कहा गया है? उसका नाम मौत है, और आलमे रवा उसके पीछे पीछे जाती है। कुदरती तौर पर आलमे रवा हमेशा मौत के पीछे पीछे जाती है। जब एक नफसानी शख्स मरता है तो आलमे रवा उसका पीछा करती है। वो कब्र या पताल है, समझे, ये फितरत के मुताबिक है। लेकिन रूहानी तौर पर एक आग की झील है, समझे, ये अब्दी जुदाई है, जहां वो जलते रहेंगे। मलाकी का 4 बाब कहता है वो शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा।
अगर यूहन्ना ही मलाकी चौथे का एलिया है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था। लेकिन दुनिया तो अभी तक चल रही है, 2025 में हम रह रहे हैं। इसका मतलब है बाइबल नविश्ते अपनी चाल चलते हैं, वो इंसान नहीं है कि वक्त आने पर यहां और वक्त आने पर फिर यहां। नो ब्रदर, बाइबल अपने तरीकेकार के मुताबिक चलती है। खुदा अपने घड़ियाल को देखता है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। खुदा अपने घड़ियाल को देखता है जिस तरह मैं और आप अपनी घड़ी को देखते हैं। ड्यूटी पर जाने के लिए आपने अपनी घड़ी 5 मिनट 10 मिनट आगे कर रखी है। आपको पता होता है हाँ मैंने खुद ही आगे कर रखी है, कोई बात नहीं, लेट भी हो जाऊंगा तो मैंने 10 मिनट आगे कर रखा है अपना टाइम। उसी हिसाब से खुदा अपने घड़ियाल को देखता है और उसका घड़ियाल इजराइल है। आमीन। आप देखें मैसेज है मुकदमा और कोड नंबर 58। आप देखें क्या उसने वादा किया, जैसे सदूम के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम की आमद पर होगा और वो उसी तरह आखिरी दिनों में ज़ाहिर होगा जैसे वो अब्राहम और उसकी नस्ल पर सदूम में हुआ था। क्या उसने ये वादा किया? जमात कहती है आमीन। और लूका 17 और 30 आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं। आप देखें उसने उसका वादा किया, उसने कहा कि ऐसा होगा। यीशु ने कहा सारे कलाम को पूरा होना जरूर है, सारे का सारा जिसका उसने वादा किया था वो पूरा होना है। क्या उसने मलाकी 4 में वादा किया जो अभी मैंने पढ़ा? हाँ जी, पूरा किया। उसने वादा किया वो इन आखिरी दिनों में क्या करेगा। वो इसके फौरन बाद आग बरसेगी और शरीरों को भस्म कर देगी और रात शरीरों की राख पर चलेंगे। ये सच है। खैर हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मैं और आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं कोट्स यहां रोकूंगा और मैं अब बाइबल की तरफ आऊंगा ताकि आपके सामने कुछ एक तस्वीर रख सकूं और इन तस्वीरों को समझ सकें। एलिया की बीवी नहीं है और इसलिए मैं एलिया के पास भी नहीं जा रहा। अलीशा की बीवी नहीं है, उसके बाप का पता है, पर मैं उसके बाप की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बीवी की बात कर रहा हूं। तो मुझे अलीशा भी नहीं सिखा सकता। यूहन्ना के माँ बाप का मुझे पता है, लेकिन मैं बीवी के बारे में बात करना चाहता हूं। यूहन्ना मुझे नहीं सिखा सकता। अगर आप देखें बाइबल में बीवी किसकी थी तो अब्राहम, आदम, मूसा और इसहाक और दीगर ऐसे करैक्टर बाइबल के अंदर मौजूद हैं जिनसे मैं सीख सकता हूं। लेकिन मैं एक किरदार आपके सामने उठाना चाहता हूं और वो अब्राहम है। अब्राहम का किरदार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब अब्राहम को बुलाया गया, मेरे साथ निकालिए जरा अपनी बाइबल को जरा खोलिए, पैदाइश की किताब 12वां बाब। वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि खुदा ने अब्राहम से बात की। और जब अब्राहम से बात की, किससे बात करता है खुदा? अब्राहम से। खुदा कभी तारा से बात नहीं करता, खुदा अब्राहम से बात करता है, क्योंकि अब्राहम खुदा का बंदा है। इससे पहले कि ये अब्राहम होता, इसका नाम अब्राम इसके बाप तारा ने रखा था। ये कसदियों के ऊर में रहता है। और ब्रदर ब्रानम ने मेरे पास बुक है अब्राहम की नस्ल, आपके पास भी होगी। वहां ब्रदर ब्रानम ने कहा कि ये अरामी है, ये अब्राहम अरामी है। ये वहां से निकला और खुदा ने इसे दरियाए फरात क्रॉस करवाया। और खुदा ने जब इसे दरियाए फरात क्रॉस करवाया तो अब ये अरामी नहीं रहता, बल्कि ये इब्रानी बन जाता है। और इब्रानी बनने के लिए अब्राहम को बहुत सफर करना पड़ा। और जब अब्राहम सफर करता है, खुदा अब्राहम से बात करता है। आवाज आ रही है आपको? गॉड ब्लेस यू। ये खुदा अब्राहम से बात करता है और जो पैगाम अब्राहम के पास आता है, तारा उस पैगाम को होल्ड कर लेता है, तारा उस पैगाम के ऊपर कब्जा कर लेता है। मिसाल के तौर पर यह पैगाम आया ब्रदर शामून के पास, और ब्रदर शामून इससे पहले कि अपनी खिदमत करें, कोई इस पैगाम को होल्ड कर लेता है।
कोई बताता, उन्हें गाइड करता है कि इस पैगाम को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, इसका कोड कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना। तो आज थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। तारा अपने मकसद को हल करना चाहता है, अब्राहम को आगे नहीं बढ़ने देता। तारा से कभी खुदा बात नहीं करता, लेकिन अब्राहम तारा की सुनता है, अब्राहम सारा की सुनता है, अब्राहम हाजरा की सुनता है। और ऐसे करते करते मेरे और आपके जमाने का भी अब्राहम है, जिसके नाम के 7 लेटर हैं, और अब्राहम के नाम के भी 7 ही लेटर हैं। और जब मैं अपने जमाने के अब्राहम की बात करूंगा, तो आप जानते हैं मेरे और आपके जमाने का नबी भी अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करता है। इससे खुदा ने उससे एक बार कहा कि तू पेंटिकॉस्टल में जा, तो वो आकर अपनी बीवी से बात करते हैं। तो सिस्टर होप बहुत खुश होती है कि मैं, ठीक है, जहां तू जाएगा खुदा की खिदमत करने के लिए, मैं तेरे साथ जाऊंगी। और ब्रदर ब्रैनम की जब सास को पता चलता है, तो ब्रदर ब्रैनम की सास कहती है, तू कहां जनूनियों में मेरी बेटी को लेकर जाएगा। उसने कुछ और ही लफ्ज बोल दिए, कहती कहां कूड़ा करकट में तू मेरी बेटी को लेकर जाएगा। तो लिखा हुआ है, मैसेज मैंने पढ़ा है और सुना है कि सिस्टर होप जो है वो रोने लगती है। तो ब्रदर ब्रैनम कहता है कि अगर होप तुझे तकलीफ हुई है इन बातों की, तो मैं अब जाऊंगा ही नहीं। वो जाते ही नहीं है। और क्या सिस्टर होप बच पाई? कोई खुदा के कलाम के खिलाफ या उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कभी कामयाब नहीं हो सकता। आमीन। सिस्टर होप को खुदा अपने पास ले गया। और फिर आप जानते हैं 1933 में इसी विलियम मैरियन ब्रैनम ने दरियाए ओहायो पर बपतिस्मे देने शुरू किए। 1933 के अंदर आग का सतून आया, लोगों ने आग के सतून को देखा। और जब आग का सतून आया और उस आग के सतून को देखने वाले लोग, गवाहियां बताती हैं, वो अपने पांव पर खड़े नहीं रह सके। लेकिन वहां पर सिस्टर मेडा भी थी, जो ब्रदर ब्रैनम की दूसरी वाइफ थी। होप के मरने के बाद जब उनसे उसने शादी की, तो वहां पर मीडा मौजूद थी, पर सिस्टर मीडा ने पिलर ऑफ फायर को नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? बात वाजे बताती है कि वो लोगों की तरफ देख रही है, लोग गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, वो लोगों को देख रही, बजाय इसके कि वो पिलर ऑफ फायर को देखती, वो लोगों को देख रही है। आज जरूरत यह है कि मैं और आप अपने आग के सतून को देखें। आमीन। आग का सतून मेरी कोशिश से आप नहीं देख सकते, पास्टर शामून, पास्टर जमील की कोशिश से आप नहीं देख सकते। ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा जिसे नजर आ जाए। आमीन। 1933 के बाद पहली दफा 1960 के अंदर जब ब्रदर ब्रैनम मैसेज प्रीच कर रहे हैं, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब? उस मैसेज में कहते हैं, मेरी बीवी यहां बैठी है। एक और सिस्टर का नाम लेते हैं कि यहां बैठी हुई है। जब 1933 के अंदर वो पिलर ऑफ फायर उतरा था और वहां आग का सतून आया था, तो मीडा ने वहां नहीं देखा था, लेकिन आज मीडा ने उस आग के सतून को उस पुलपट पर देख लिया। और मैसेज बताता है कि सिस्टर मीडा रोने तक रो रही है उस आग के सतून को देखकर। कितने साल लग गए? 1933 से लेकर 1960 तक पहला मैसेज आता है। और उस मैसेज में कहते हैं कि मीडा ने 33 के बाद अब बीच बीच में आता रहा पिलर ऑफ फायर। ऐसा नहीं है कि नहीं आता रहा आग का सतून, लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं, एक खादम की बीवी को इतना टाइम मिला, इतना टाइम लगा आग का सतून देखने के लिए। यह पास्टर की कोशिश से नहीं देखा जा सकता। हाँ, कलाम के साथ फेलोशिप में रहने के लिए जब आप और मैं आगे आगे बढ़ते हैं, तो खुदा मेहरबान होता है और वो अपना आप आश्कारा कर ही देता है। आमीन। और फिर खुदा इसी जमाने में आश्कारा हुआ। और फिर देखते हैं कि जब मीडा के साथ ब्रदर ब्रैनम की शादी हुई, शादी हो गई, तो आपको याद है ब्रदर ब्रैनम कि जो ये वाइफ थी, इसने एक बार दरवाजे को जोर से मारा। जोसेफ ने क्योंकि तंग किया था और उसने कहा कि मना करो, जिस तरह आप अपने शोहरों के साथ ऐसे कोई बात करती हैं। तो सिस्टर मीडा ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। तो मैसेज बताता है सिस्टर मीडा को एक रसौली की तकलीफ होना शुरू हो गई और वो रसौली बढ़ते 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 आगे बढ़ना शुरू हो गई।
तो एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो कहने लगे हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ एक और सिस्टर का नाम है जिसका नाम मैगी है मेरे ख्याल में, और सिस्टर मेडा कहती है कि मैं मैगी को साथ लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ब्रदर ब्रैनम को वो बात याद आई, कहने लगे मेडा, ये मैगी सिस्टर को हम प्यार करते हैं, लेकिन मैगी हमारा खुदा नहीं है। खुदा हमारा है, हम उसी के साथ चलेंगे, उसी के साथ जाएंगे। हम लोगों के सहारे नहीं जा सकते। हम मैगी से प्यार करते हैं, लेकिन मैगी मेरा और आपका खुदा नहीं है। इसी तरह ब्रदर, हम भाइयों से प्यार करते हैं, बहनों से प्यार करते हैं, कलीसियाओं से प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने भाइयों को अपने खुदा दर्जा नहीं देना कि ये ब्रदर जो मेरे साथ है बस यही मेरे लिए काफ़ी हैं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा असर रसूख वाला मैसेज उठा ले। वहां कहते हैं जो जिसके नीचे लगकर रहता है ज्यादा, उसी का रंग उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। मैं और आप आजाद हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी के नीचे लग के हाँ मुझे नीचे लगना है खुदा के। खुदा मेरा खुदा है, और जैसे वो मुझे चलाता है मुझे वैसे ही चलना है। मैंने बड़ी दफा ये बात कही है, मुझे खिदमत किसी गोरे ने नहीं दी, मुझे खिदमत किसी अफ्रीकन ने नहीं दी, मुझे खिदमत यीशु मसीह ने दी है। और जब यीशु मसीह ने दी है तो मैं बात भी यीशु मसीह की मानूंगा। मैं यीशु मसीह के कलाम के लिए खड़ा होता हूं। मैं इंसानों की तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा होता, मैं खुदा की तारीफ करने के लिए खड़ा होता हूं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा मीडा, हम मैगी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हम अपने खुदा को साथ लेकर जाना चाहते हैं। ब्रदर ब्रैनम को इस बात की समझ आई। अब हम बीवी वाले शख्स से जानना चाहते हैं बीवी के साथ रहना कैसे है। अब्राहम सारा की बात मानता है, माननी भी चाहिए। मैं नहीं ये कहता कि मानो नहीं आप बात। बाद में बहनें मुझसे कहें पारी साहब आपने क्या प्रीच किया, ये शमून साहब तो मेरी बात नहीं मानते, हाँ जमील साहब तो पहले ही नहीं मानते, तो आपने ये प्रीच कर दिया तो अब मेरी बात नहीं मान रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बात नहीं माने, लेकिन मैं एक अलग एंगल से आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं। खुदा खुदा है, और जो खुदा की मानता है खुदा उसे वक्त पर सरफराज भी करता है। आमीन। थोड़ा आगे निकलते हैं। तो भाई ब्रैनम ने कहा कि मीडा मैगी को हम साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि मैगी मेरा और तेरा खुदा नहीं है। आमीन। इसलिए हम अपने खुदा को साथ लेकर जाएंगे। लेकिन सिस्टर मीडा ने वो आवाज सुनी थी जो 1933 में आई थी। वो आवाज क्या थी कि जिस तरह मेरी पहली आमद का पेशरो मलाकी 3 वाला एलिया यानी यूहन्ना है, उसी तरह तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। तू मेरी दूसरी आमद की तैयारी करवाएगा। तू बहाली का नबी है। बहाल क्या करेगा? औरतें बाल काटती हैं, तू बाल काटने के खिलाफ मनादी करेगा। औरतें मर्दों का लिबास पहनती हैं, तू इस लिबास के खिलाफ मनादी करेगा। मर्द लंबे बाल रखते हैं और हीरोगिरी करते हैं, तू मर्दों से मुखातब होगा और उनसे कहेगा मर्द लंबे बाल नहीं रख सकता। यहां तो पादरियों के, हम क्या करें? हम किसी का काट तो नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि हम बोल सकते हैं मर्द के लिए अच्छा नहीं है कि वो लंबे बाल रखे, औरत के लिए अच्छा नहीं है कि वो बाल काटे। इसलिए खुदा ने कहा कि तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो है। मीडा ने सिर्फ आवाज सुनी थी पर पिलर ऑफ फायर नहीं देख सकी थी। इसी तरह सारा ने भी ना तो पिलर ऑफ फायर देखा था, ना ही सारा ने आवाज देने वाले को देखा था। सारा ने तो जो आवाज आई थी अब्राहम को कि कसदियों का उर छोड़, रिश्तेदारों नातेदारों के बीच से निकल, बाप का घर छोड़, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। अब्राहम ने ऐसे आकर सारा से बात की। उसने कहा सारा, खुदा मुझे मिला है और खुदा ने कहा है कि तू यहां से चल और मैं तुझे मुल्क दूंगा। एन मुमकिन है ये बात तारा तक भी पहुंची। तारा ने कहा ठीक, अच्छी बात है, यहां वैसे भी कारोबार नहीं चल रहा, तो बेटे को पैगाम मिला है, चलो बेटे के बहाने इस पैगाम पर सवारी कसो और मुल्क टू मुल्क फिरो। हां, अब तारा इस पैगाम पर होल्ड कर लेता है। तारा के साथ खुदा कभी बात नहीं करता। तारा को बुलाहट नहीं हुई, बुलाहट अब्राहम को है।
बुलाहट अब्राहम की है, मुल्क का वारिस अब्राहम है, तारा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तारा के बहुत खिलाफ हूं, तारा साथ साथ ही चल रहा है। फिर एक और करैक्टर है बाइबल के अंदर, लूत भी साथ साथ ही है। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और भी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे कि ये किरदार साथ साथ अब्राहम के हैं। किसके साथ? बुलाहट वाले के साथ। इन्हें पता है इसकी बुलाहट है, हमारी तो बुलाहट है नहीं, इसकी बुलाहट है, शामून की बुलाहट है, जमील की बुलाहट है, दीगर पास्टर की बुलाहट है। बुलाहट वाले के साथ साथ भागेंगे, दौड़ेंगे और निकलेंगे और मुल्क टू मुल्क फिरेंगे। हम इस मैसेज के ऊपर कब्जा करेंगे। सारा की बात मानता है, तारा की बात मानता है, हाजरा की बात मानता है। पैदाइश की किताब में सारी चीजें लिखी हैं। एक वक्त आता है, पिलर ऑफ फायर जिस तरह मीडा को दिखाई देता है, सिस्टर मीडा को, वो अपने से बाहर होती है। एक वक्त आता है अब्राहम की जिंदगी के अंदर भी कि वो भी सारा के साथ जो जो बात करता था, वो जो अब्राहम के साथ बातें करता था, सारा ने कभी उसे देखा नहीं था। ब्रदर, आज मैं अपनी कलीसिया के साथ और दीगर कलीसियाओं में जाकर खिदमत करता हूं। इस प्रॉफिट को कलीसिया ने नहीं देखा। वो जानती किस सबब से है? यहां जो पुलपट पर खड़ा होता है, इस पुलपट पर जो शख्स खड़ा है, इसके मुंह से सुनकर वो बिलीव करती हैं कि इस जमाने का ये पैगंबर है। पर एक वक्त आएगा कि इस पैगंबर से ये मिलेंगे रूबरू। वो वक्त कब आता है, कब खुदा लाएगा, ये खुदा की अपनी मर्जी है। लेकिन जो यहां खड़ा है वो तो बोले, सारा रावलपिंडी की ये जो कलीसिया है, बट्टा कहते हैं 11 नंबर गली की जो कलीसिया है, इस कलीसिया को मैं आज सारा कहता हूं। सुन सारा, तेरा अब्राहम यहां खड़ा होकर तुझे बताता है। सारा सुन, अब्रानियों का खुदा मेरे से बात करता है और वो कहता है, कसदियों का ऊर छोड़, बाबल छोड़। बाबल का मतलब क्या है? गड़बड़। गड़बड़ वाजे नहीं है कोई पैगाम। चिराग आया, चिराग के सामने कोई अगरबत्ती जला दी, उसके सामने ऐसा कर दो। कोई और काम आ गया, उसके सामने ऐसा कर दो। ये तो वाजे पैगाम नहीं है। पर खुदा अपने वक्त में वाजे पैगाम देता है, मेरे उम्मत के लोगों, इनमें से निकलकर अलग हो जाओ। खुदा अपने बेटे को कहता अलग हो। खुदा तो कभी मिक्स नहीं करता कि वो ग्राइंडर चलाकर सारा कुछ मिक्स कर दे, चल भाई ये ले आमलेट बना पड़ा है, सारा कुछ मिक्स कर दिया। खुदा कहता है अलग हो जा। अलग कहां से होना? अब्राहम जब चला, अब्राहम ने अपने बाप का मुल्क छोड़ा, अपने बाप की रिवायात छोड़ी, अपने बाप के कानून कायदे छोड़े और निकलकर बाहर खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो सारा ने कभी नहीं देखा था, जिस तरह ये 11 नंबर गली की सारा ने कभी खुदा को नहीं देखा। अगर किसी का कोई पर्सनली तजर्बा है, गॉड ब्लेस यू, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपना पर्सनली तजर्बा रखो। सारा को एक दिन तजर्बा हो गया, मीडा को एक दिन तजर्बा हो गया, तो इस सारा को क्यों नहीं तजर्बा होगा? ये सारा भी एक दिन खुदा को देखेगी। ये भी अपने रात के पहरों में उठेगी, ये रोजे रखेगी, दुआ करेगी और खुदा इसे पर्सनली दीदार देगा। इसे कहेगा, सारा सुन, मैं वक्ते मोइना पर तेरे पास आऊंगा। बाइबल कहती है कि वो बहार के वक्त आएगा, पर जब आप इंग्लिश बाइबल में जाओगे वहां पर बहार का, विंटर का या कोई और सीजन नहीं लिखा हुआ। वहां पर लिखा हुआ है मैं टाइम ऑफ लाइफ के ऊपर आऊंगा। जो लाइफ औरत के अंदर चलती है, सारा उससे मीलों दूर जा चुकी थी, लेकिन खुदा कहता, सारा मैं तेरी जिंदगी के दिन दोबारा वापस लाऊंगा। सारा से जब खुदा मुलाकात करता है, यह टाइम ऑफ लाइफ खुदा देता है, क्योंकि सारा मीलों दूर सफर कर चुकी थी उससे। वो कहती मैं 90 साल की हो चुकी। जरा इमेजिन करें, 18 साल की थी जब अब्राहम से शादी हुई, 20 साल की लगा लें, तसव्वुर कर लें। कोई कह देगा, पादी साजिद ने कहा 18 साल की सारा थी जब शादी हुई। मैं तो तस्वीर कशी में बात कर रहा हूं आपके सामने। 20 साल की लगा लें, 24-25 की लगा लें, अब्राहम 35 का लगा लें, 10 साल बड़ा था।
इतने साल गुजार लिए उसने अपने शोहर के साथ, लेकिन आज तक जो अब्राहम से बातें करता था उसको सारा नहीं देख सकी। लेकिन मैं आज इस सारा को कहता हूं, देखने की चाहत रखते हो तो 12वें चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर के बीचों बीच जो कुछ हुआ है, एक दिन आएगा 18वें चैप्टर में जब अब्राहम वहां बैठा है बलूत के दरख्तों के नीचे। मैं आपके सामने ये हवाला जरूर रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो चीजें मैंने आपके लिए रखी हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए, अगर आज भी लोग इधर उधर देखते रहें, आग के सतून को मिस कर दोगे। इधर उधर आप देखते रहो, जो दीगर और चीजें चलती हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, इधर उधर देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये पिलर ऑफ फायर क्या है। पर जब आप पिलर ऑफ फायर की उस तस्वीर को, उस आमद को देखने के लिए तैयार होगे तो खुदा खुद मौजूद हो जाएगा। जिस तरह उसने ब्रदर ब्रैनम ने 1960 में मार्च के महीने में 10वीं तारीख को यह पैगाम दिया और कहा, मीडा ने आग के सतून को पहली बार देखा। फिर 1933 से लेकर 1960 तक कई बार पिलर ऑफ फायर आता रहा विलियम ब्रैनम की मीटिंग के अंदर, लेकिन मीडा नहीं देख सकी। पर पहली बार 1960 के अंदर उसने इस पिलर ऑफ फायर को देखा। आमीन। पैदाइश 12वें बाब से लेकर पैदाइश 18वें बाब तक 65 साल की हो चुकी है सारा, उसने कभी अब्राहम से बातें करने वाले को नहीं देखा। आमीन। आइए जरा निकालिए पैदाइश की किताब उसका 18वां चैप्टर। मैं आपके सामने अब्राहम की गवाही रखना चाहता हूं। जरा देखिए अब्राहम क्या गवाही देता है और सुनिए जरा कि वो क्या बात करता है। मैं जरा निकाल लूं, मैं हवाला यहां से पढ़ूंगा, आप भी जरा अपनी बाइबल को खोलिए और ध्यान दें जरा बाइबल के ऊपर। बाइबल कहती है, हां जी, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया। वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के हां आए हैं। अब्राहम जो मेरा और आपका बाप है, जिसे हम बाप अब्राहम कहते हैं, उसे आज पता चल गया। मैं जो 12वें चैप्टर से जो पिछले सालों में अपनी बीवी के साथ गवाही शेयर करता रहा हूं, आज मेरे पास मौका है। जो मेरे साथ बातें करता था, आज मेरे पास मौका है। मैं सारा को बताऊंगा। जो मेरे साथ बातें करता था, जिसको तूने नहीं देखा, जिसकी आवाज को तूने नहीं सुना, आज देख अपने घर के सामने आया पड़ा है। वो हस्ती आज वो मुझे विजिट करने के लिए आ चुकी है। यहां से स्टार्ट होती है अब्राहम की गवाही। अब्राहम अपनी बीवी के साथ गवाही शेयर करता है। जिस तरह यहां पास्टर भाई खड़े होकर अपनी जिंदगी की गवाही शेयर करते हैं, मैं अपनी जिंदगी की गवाही शेयर करता हूं, आपके साथ शेयर करते हैं। आप ईमान में ताजा दम होते हो, क्योंकि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। तो इस कलाम को सुना करो। इस कलाम को जब सुनते हो तो ईमान ताजा होता है। अब्राहम गया दौड़ा दौड़ा सारा के पास। उसने कहा, सारा, जैसे मैं आज कहूं सारा। अब्राहम ने कहा, सारा सुन। उसने कहा, हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम को सारा खुदावंद कहती थी। अब्राहम ने कहा, मेरे खुदावंद, क्या बात है। उसने कहा, सारा, आज बहुत अच्छा दिन है।
उसने कहा कौन सा अच्छा दिन है? हर अच्छा दिन खुदा की तरफ से है। वो भी अब सुन सुनकर बिलीव करके खुदा के कलाम के ऊपर इतना ईमान रखती थी। उसने कहा हर दिन अच्छा ही है। उसने कहा लेकिन नहीं, आज का दिन अलग से दिन है। जो 12वें बाब से मेरे साथ बातें कर रहा था, बल्कि 11वें चैप्टर से मेरे से बात कर रहा था, अब सुन सारा वो मेरे साथ है, वो सामने आया है। अब तू ऐसा कर, मुझे जल्दी से थोड़ा सा पानी दे दे। उसने कहा क्या करना तूने पानी? कहता वो एलोहीम मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे पानी चाहिए, मैं एलोहीम के पांव धोना चाहता हूं। मुझे बिस्तर निकाल कर दे, मैं एलोहीम के लिए बिस्तर लगाना चाहता हूं। मैं दरख्त के नीचे उसका बेड लगाऊंगा, मैं अपने एलोहीम को बेड के ऊपर लटाना चाहता हूं। यह अब्राहम की गवाही है। किसके साथ शेयर कर रहा है? सारा के साथ। सारा के साथ रहेगा तो शेयर करेगा। दौड़ तो लगाई हुई है कहीं और की, तो कहां रहे, कहां शेयर करेगा सारा के साथ? गवाही सारा के साथ शेयर करनी है। ब्रदर, अपनी सारा के साथ, अपनी सारा से कहो, सारा खुदा मेरे से बात करता है, खुदा ने मुझे पुकारा है, खुदा ने मुझे पैगाम दिया है। मेरे पैगाम के ऊपर कोई और काबिज था, लेकिन खुदा ने वक्त निकाल कर उन्हें टिकाने लगा दिया। अब उनका टगाना खुदा जानता है, उनका टगाने का मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा ने वक्त पर उन्हें टगाने लगाया है। अब मैं आजाद हूं। सारा, मैं तेरे साथ गवाही शेयर कर सकता हूं। अब सारा मेरी गवाही को सुन। जो मेरे साथ बातें करता था, मेरे दरवाजे के ऊपर आया खड़ा है। मुझे पानी चाहिए, मैं पानी लेकर उसके पांव धोना चाहता हूं। सारा के अंदर भी हलचल मचती है। सारा भी उसे, आप बहनों जानती हो, किसी की आप कि रिश्तेदारों में किसी के आप बहुत ज्यादा चाहने वाले हो, वो मासी आ जाए ना, बहन के पांव नहीं टिकते। बहन कहती है आ सुनियो जी, उथों पापड़ी वाले दही पर ले लिया ना, सुनियो जी फलानी जगह तो क्रीम चाट मिलती है, मासी आई साड़ी। ये तो एलोहीम आया था, अब्राहम का खुदा आया था, जिसने कसदियों के उर से उसे बुलाया था। वो सारा से कहता है सारा मुझे पानी चाहिए। सारा कहती है देती हूँ, खुदावन देती हूँ। ओ एनीसी कहती आप जा आप फड़ ले हाथों, ऐसे नहीं कहती थी। सारा कहती देती हूँ, मेरे मालिक मेरे खुदावन देती हूँ तुझे पानी, पानी ले जा और अपने यहोवा एलोहीम के पांव धो। फिर कहता है, सुनिए, बाब नंबर 13 आता है, कहता ये वही है जिसने 13वें बाब के अंदर मुझे कहा था तू गिन सकेगा तो गिन लेना जमीन के जर्रों को, मैं तेरी नस्ल को इन जर्रों की मानद बढ़ा दूंगा। अब्राहम कहता सारा ये वही है। आज मैं कहूंगा इस सारा को, सारा ये पिलर ऑफ फायर जो इस नबी के सर के ऊपर, ये वही है जो बनी इसराइल के साथ साथ चलता रहा। सुन सारा, ये पिलर ऑफ फायर वही है जो इजराइलियों के साथ चलता रहा, जिसने बियाबान में उनकी हिफाजत की। कोई रीछ उन्हें नहीं नुकसान पहुंचा सका, कोई सांप बिच्छू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका, कोई डॉक्टर साथ लेकर नहीं चलते थे, कोई पानी का टैंक साथ लेकर नहीं चलते थे, कोई कपड़े का स्टॉल साथ नहीं चलता था। ये प्रोवाइड करता था उन्हें। आमीन। ये उनका आग का सतून है। आमीन। आगे थोड़ा निकलते हैं। फिर कहता है ये वही है जिसने, ये लिखता तो मूसा है, सवाल कसने वाले लिखते हैं सवाल, ये कैसे कहता है? मूसा ने लिखी हैं भाई बातें, मैं तो एक तस्वीर कशी में बात कर रहा हूं। कहता 13वें बाब में सारा इसने मुझे कहा था मैं तेरी नस्ल को जमीन के रेत के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा। ये वही है जिसने नस्ल को बढ़ाने का वादा किया। सारा अपनी तरफ देखती है, कहती कैसे, लेकिन मेरे खुदावन ने कहा है मैं इस लायक नहीं हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सारा की छातियों की नसें तक सूख गई थी, कहां से दूध आ सकता था बच्चे के लिए, लेकिन सारा नहीं जानती थी जो सूखी हड्डियों पर कोशिश कर सकता है, जो भूचाल लाकर आंधी चलाकर हड्डियों को आपस में जोड़ सकता है, जो फिनलैंड के अंदर टुकड़े टुकड़े बच्चे को जोड़ सकता है। ये पिलर ऑफ फायर वही है। आमीन। ये खुदा है, आग के सतून के अंदर खुदा है जो मूसा को मिला था, झाड़ी के अंदर मुलाकात की थी। आमीन। कहता ये 13वें बाब में आकर मुझे कहता तेरी नस्ल को जमीन के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा। सारा देखना चाहती है उसे, कहती हाँ देखना चाहती। चलो, कहता नहीं रुक, जा जल्दी से
बरीक आटा निकाल। 14वां चैप्टर आता है, कहता ये वही है जिसने, जब मैं भतीजा लूत, जानती है तू सिस्टर, बहनें जानती हैं अपने भतीजों को, भांजों को, ये जानती हैं। जब अब्राहम कहता जानती है, जब मेरा भतीजा, अपना भतीजा लूत गिरफ्तार होकर, कैदी होकर जा रहा था, सारा सुन, ये मेरा वही एलोहीम खुदा है, ये मलके सिद्दीक सालम का बादशाह है, ये बादशाहों की वादियों में उतरने वाला वही खुदा है जो मेरे खैमे के बाहर बैठा हुआ है। सारा, ये मेरी गवाही है जिंदगी की। आज मैं आपको सारा कहूंगा, ये मेरी जिंदगी की गवाही है। ये आग का सतून जिसने मुझे तंजीमों से निकाला, जिसने मुझे तमाम अकीदों से, तमाम सेमिनरी की ऊट पटांग तालीम से निकाल कर आज अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया है, ये वही आग का सतून है। आमीन। कहता सारा, तू जानती है मेरा और तेरा जो भतीजा है, जब उसने फैसला लिया था सदूम और अमूरा में जाने का, चला भी गया और बादशाहों ने इसे कैद कर लिया, ये चला गया। 318 बंदे थे मेरे पास। तू तो जानती है सारा, तू जानती है मेरे पास इतने आदमी नहीं थे। 318 लोगों के साथ मैं जाता हूं, उन बादशाहों का पीछा करता हूं। ये एलोहीम वही है जो मेरे घर पर, मेरे खैमे के पास आया हुआ है मुझे विजिट करने के लिए। सारा 318 को इसी ने ताकत दी कि उसने बादशाहों को हरा दिया। आमीन। ये वही है जो बादशाहों की वादी में उतरकर नीचे आया। और सुन सारा, ये वही है जिसने मुझे प्याला और रोटी दी। सारा सुन, और फिर सारा सुन, ये वही है जिसे मैंने 10वां हिस्सा दिया। सारा कहती अब तो मैं देखना चाहती हूं, जिसको तू 10वां हिस्सा देता मैं देखूं तो सही, वो कौन है, मैं देखना चाहती हूं। कहता नहीं नहीं, अभी रुक जा, तू जल्दी कर, बरीक आटा निकाल, जा बरीक आटा निकाल। और सारा जाती है। कहता सुन, लेकिन मुझे भी जाने दे, मुझे गोश्त तैयार करना है अपने एलोहीम के लिए, मुझे अपने बाड़े की तरफ जाना है, मुझे नौकरों को काम देना है ताकि मेरे एलोहीम के लिए वो सालन तैयार कर सकें। सारा, रोटियां अच्छी बनाना। सारा, तू रोटियां अच्छी बनाना, तू उसे कच्ची रोटियां नहीं खिला सकती। सारा कहती अच्छा ये रोटियां बनानी जानता है। कहता सारा सुन, एक दफा 5000 का मजमा जमा था और उस 5000 को एक भी कच्ची रोटी नहीं खिलाई इसने। आमीन। और रोटियों के टुकड़े बचे पड़े थे, वो शागिर्दों ने उठाए थे। सारा, ये मास्टर है। तू क्या जानती है सारा, ये मास्टर बंदा यहां खड़ा है, इसी ने प्याला रोटी मुझे दी थी। तू रोटी की बात करता है, ये तो मछली की बारबेक्यू भी बना लेता है और अच्छी खासी बनाकर शागिर्दों को देता बगैर मसाले के। और शागिर्द कहते खुदामंद हमें रोज दिया कर, ये बारबेक्यू हमें रोज दिया कर। और मैं चाहूंगा सारा, आप ये बारबेक्यू रोज खाया करो अपने पास्टर के पल्ले से। उसका पल्ला खुदा ने भरा है, वो अमीर आदमी इस मैसेज से। आमीन। खुदा ने अपने मैसेज को खोलकर इस जमाने में रखा है। जब पूरी बाइबल पैदाइश से मुकाशफा तक खुल गई है, बाकी रहा क्या पीछे? कुछ नहीं रहा ब्रदर। यहां से मर्जी उठाए पास्टर, प्रीच करे, ये बाइबल खुली पड़ी है आपके पास। आमीन। कहता सारा सुन, फिर 15वें बाब के अंदर जो मुझे कहता था जमीन के जरों को देख, फिर उसने मेरी चाहत को देखा, मेरे ईमान को देखा। क्योंकि बाइबल कहती अब्राहम ईमान के सबब से रासबाज गिना गया। आमीन। याकूब कुछ और तरह लिखता, वो भी मैसेज ब्रदर ब्रैनम ने दिया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन अब्राहम ईमान के सबब से रासबाज गिना गया। कहता सुन सारा, ये वही है जिसने कहा जमीन के जरों को गिन सकता है तो गिन। कहता फिर एक वक्त आया, कहता आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन इब्राहिम, मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा। और वो सितारे पता कौन है? सारा आप वो सितारे, आप वो जिनकी रोशनी कभी मदम नहीं होती, जिनकी रोशनी हमेशा टिमटिमाती रहती है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अगर आप 5 वाट का बल्ब हो ना, अपने हिस्से की रोशनी डालो।
रोशनी डाल दो अपने हिस्से की, 5-5 वार्ड करके मैं कई हजार वार्ड यहां रोशनी कर सकता हूं खुदा के फजल से। अगर आप अपने हिस्से की, ये मत डरो, नहीं मैं तो 5 वार्ड की क्या रोशनी करूंगा। करो रोशनी। आपके बच्चे अगर 5 वार्ड की रोशनी है, करो। 7 वाट की रोशनी, ये जो बल्ब सीलिंग लाइट जलती पूरा कमरा रोशन कर देती है। आप तो चिराग हो पूरा। और बाइबल कहती है कोई चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, इसको चिरागदान पर रखता है। और ब्रदर अगर ये सारा है तो सारा को खुदा के कलाम की खिदमत में अपने अब्राहम के साथ मिलकर आगे निकलना है, एलोहीम की खिदमत करनी है और एलोहीम के पास ठहरे रहना है। आमीन। फिर कहता है 16वां चैप्टर आता है, 17 आता है, 18 आता है। और 18वें चैप्टर में पता क्या कहता है? कहता है सारा मुझे पानी दे दे, मुझे इस हस्ती के पांव धोने हैं, मुझे सारा अपने खुदावंत के लिए बेहतर इंतजाम करना है। आपने किया? आपने मेरे लिए नहीं किया, आपने अपने यहोवा के लिए किया। ये लाइट लगाई आपने यहोवा के लिए लगाई, ये दरिया बिछाई जिस किसी ने, भाई ने बिछाई, बहनों ने सफाई की, जो कुछ भी हुआ है ये सारा नहीं किया है। और सारा को खुदा बरकत दिए बगैर आज नहीं जा सकता, वो बरकत देगा और उसका वादा है। आमीन। जिस तरह 18वें चैप्टर में उसने कहा तू आटा गूंद, और सारा आटा गूंदती है। सारा मुझे गोश्त लाना है। 18वें चैप्टर के अंदर आखिर वो सीन आ जाता है। सारा ने इसे कभी नहीं देखा था, सारा ने इस आवाज को कभी नहीं सुना था। आमीन। आज कोई सारा हो सकती है जिसने इस पिलर ऑफ फायर को कभी नहीं देखा, जिसने जो कुछ इसके अंदर लिखा है कभी नहीं सुना, लेकिन सारा आज तेरा दिन है। तू खैमे के अंदर हंसना नहीं है, आप जो खैमे के अंदर हो हंसना नहीं है, खुदा के वादे के ऊपर यकीन करना है। और फिर देखे सारा तेरा बांझपन खत्म, अब से तू बच्चों की मां बनेगी, तुझसे वादा का फर्जंद आएगा और तू एक बच्चे को उठाकर अब्राहम को देगी वादा के फर्जंद के तौर पर। आखिरी बात ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यही बच्चा जब बड़ा हुआ, 24 या 22वें चैप्टर के अंदर जब बड़ा होता है, अब्राहम सारा को बताए बगैर, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब्राहम और इसहाक सारा को बताए बगैर 3 दिन के सफर के लिए निकलते हैं। सारा को नहीं पता, पर अब्राहम को पता है कि मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं। अब अब्राहम इस बात को किसी के ऊपर नहीं खोल रहा। ली चीज आपने पढ़ी हुई स्टोरी, मैंने शुरू में कहा मैं कुछ चीजों को सिर्फ जोड़ूंगा, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं। उसने साथ लिया और निकल पड़ा। जब निकला अब पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहां पर मज़बा बनाता है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसहाक छोटा बच्चा है, गंगरालू से बाल है, हवा से उड़ रहे हैं उसके बाल, और उड़ते उड़ते बाल सुर्ख चेहरा है, और वो अपने बाप को देखता जा रहा है, मेरा बाप क्या कर रहा है। तो नबी कहते हैं इसहाक को पता चल गया था कि उसका बाप क्या कर रहा है। आज अब्राहम जो कर रहा है, यहां जो छोटा इसहाक बैठा है, उसे पता चलना चाहिए कि मेरा बाप अब्राहम क्या कर रहा है। वो मज़बा तैयार कर रहा है। इसहाक बैठा है, देख रहा मेरा बाप क्या कर रहा है। उसने कहा, उसने सवाल कर दिया अपने बाप से, पापा, डैडी, अब्बू ये क्या कर रहा है? कहता बेटा कुर्बान गाह बना रहा हूं। कहता पापा लकड़ियां भी हैं, आग भी है, छुरी भी है, सारा कुछ, बर्रा कहां है? तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपने बेटे के सर पर हाथ फेर के कहता है बेटा तू है वो बर्रा। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो इसहाक के बालों से पकड़कर गर्दन पीछे करके लटाता है और छुरी चलाने लगता है। तो खुदा कहता अब्राहम मैं जान गया हूं, अब तू किसी और की बात नहीं मानता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने एलोहीम खुदा ही की बात मानता है। आमीन। अब मैं जान गया हूं यहां तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा बेटा कुर्बान होगा। यह अब्राहम की गवाही है जो बाइबल में मुझे और आपको इस नबी के वसीले मिलती है। वो अपनी बीवी से शेयर करता है। आइए अपनी कलीसिया से शेयर करते हैं, अपनी कलीसिया के साथ अपने नबियों की स्टोरीज शेयर करें,
यहां क्या कहते हैं, हम बात करेंगे तो लोग नाराज होंगे। कोई नाराज नहीं होता। मेरे पास तो पैगाम ही नबियों और रसूलों का है। कोई अपनी बाइबल ले आओ, जो पढ़ना चाहते हो निकालो कोई अपनी बाइबल। पतरस के खत में लिखा है, यह नबियों और रसूलों के सबब से लिखा गया। रूहुल कुदस ने आदमियों को तहरीक दी और आदमियों ने इसे लिखा। आमीन। आदमी ही नबी होते हैं। फिर उस किताब में पढ़िएगा जाकर, वहां लिखा है अब्राहम एक आम सा आदमी था, कोई उसके साथ अजीम अब्राहम नहीं है। मेरे पास कोड है, मैं आपको कोड दे सकता हूं। सादा सा आम आदमी है, कोई नहीं उसे कहता अब हमारे बाप अजीम अब्राहम आएंगे। नहीं ब्रदर, वो अजीम नहीं है, वो एक सादा सा आदमी है। यहां कोई हीरो नहीं है सिवाय रूहुल कुदस के। आमीन। यहां रूहुल कुदस की चलनी चाहिए और रूहुल कुदस ही को तरजीह देनी चाहिए। इस पैगाम को, इस मैसेज को तरजीह देनी चाहिए। अपनी गवाही के साथ इस जमाने में जीना चाहिए। इज्जत वकार सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस को। आप जानते हैं गवाही में अब्राहम ने हर एक बात जो सारा से शेयर की, उसने अपने एलोहीम की। एलोहीम ने ये किया, एलोहीम ने ऐसा कर दिया, यहोवा पाक खुदा ने ये कर दिया, सारा यहोवा ने ये कर दिया। अब इस सारा को अगर यहां कोई पास्टर अब्राहम खड़ा होता है और वो कहता सारा सुन, तेरे खुदा ने ये किया, तेरा खुदा ये कर सकता है, तेरा खुदा तेरे वो बांझपन के दिनों को खत्म कर सकता है। ब्रदर एंड सिस्टर, आप सारा की जगह पर खड़े हैं। आपका पास्टर अब्राहम है। पैगाम बुलावा अब्राहम को है। अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा मलकीसेदक सालम के बादशाह को दिया। आमीन। पहले खुद पेश करता है, फिर उसकी कलीसिया के जो लोग हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो लिखा ना बाइबल में, इब्रानियों 7वां बाब पढ़े तो वहां लिखा है लावी ने अब्राहम की सुलभ में होकर मलकीसेदक सालम को 10वां हिस्सा दिया। तो कलीसिया, आपका अब्राहम खुदा के साथ चलने के लिए तैयार है। अपने अब्राहम के साथ जो कि पास्टर है आप ही का, वो खुदा की गवाहियां आपके साथ शेयर करता है। ये बाइबल गवाहियां ही तो है। मूसा का मैं मैसेज उठाऊं तो क्या है, मूसा की गवाही है। यूना का लूं तो क्या है, यूना की गवाही है। इसलिए ये गवाहियां, अगर ब्रदर ब्रैनम का कोड पढ़ते हैं तो क्या है, ब्रदर ब्रैनम की गवाही है। जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ वही कुछ हम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब और कोई मैसेज आने वाला नहीं है। जो कुछ भी है, इसी जमाने के अंदर एक पैगाम आया, उस पैगाम ने अब दुल्हन को तैयार करना है। सारा अपने शोहर के साथ मिलकर अब्राहम की खिदमत करे, और जब अब्राहम की खिदमत करेगी फिर आवाज भी सुन लेगी और फिर उसे देख भी लेगी, और जब देख लेगी, आवाज सुन लेगी, फिर एलोहीम थोड़ा निकलता है, और निकलने के बाद कहता है 19वें चैप्टर में, मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने वाला हूं। कैसे हो सकता है कि अब्राहम से ये बात छुपाए रखूं? कोई बात वो अपने वफादार खादम से छुपाता नहीं। आप अपने वफादार खादम के ऊपर अपनी हर बात को खोलता है, और फिर वफादार खादम खुदा के साथ थोड़ा आर्गुमेंट भी करता है। खुदावंद, अगर 50 लोग हैं तो तू मार देगा, अगर 40 हैं तो तू सारे मुल्क को मार देगा। खुदा कहता सुन मेरे बेटे, सुन खादम, जब तक इस जगह पर तू मेरे साथ खड़ा है, अगर उधर 50 भी होते तो मैं उनको छोड़ देता। सारा, तुझसे हो सकता है आज तक ये बातें छुपी पड़ी हैं, लेकिन किसी ने आकर तेरे सामने ये गवाही रखी है, और उस गवाही को लेकर अपने सीने में बंद कर लो और उसके ऊपर रुक कर, ठहर कर इसके साथ चलने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, इसलिए क्योंकि आज से जो कुछ पहले हुआ है, अब्राहम इन सारी चीजों को इग्नोर करता रहा। कल खुदावंद के फजल से अगर चाहा तो मैं इस स्टोरी को और आगे लेकर चलूंगा। इग्नोर करता रहा तो ये इग्नोर करना इसका परेशानियों का सबब भी बना इस अब्राहम के लिए। आज कई खादम भाई ऐसे हैं जिनके पास उनका पैगाम आता है, लेकिन वो तारा को होल्ड देते हैं। ऐसा ताऊ है, बड़ा पुराना ताऊ, बड़े मोतबर आदमी है, चौधरी आदमी है,
ये बड़े इनका असर और रसूख है। ब्रदर बुलाहट आपकी है, मेरी है, मेरी बुलाहट है। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि यहां खिदमत कैसे करनी है। यहां आपका तजर्बा है, आपको खुदा ने खड़ा किया, तारा को नहीं खड़ा किया कि तारा आए और तारा आपको बताए। लेट हुआ अब्राहम और फिर खुदा ने टकाने लगाया हरान में तारा को कि ये मर जाए। फिर खुदा ने कहा चल आगे निकल। इसलिए मैं और आप अपने जमाने के पैगाम के साथ जब चल निकले हैं, किसी तारा को मौका ना दें कि वो आपको होल्ड करे, ऑर्डर दे। यहां भागकर पूछने जाएं, तारा अंकल, तारा पापा, बता दे जरा हम क्या करें। अब ऐसा ये काम आ गया, जब खिदमत खुदा ने दी है तो पूछना किससे है? खुदा ही से। काम किसका है? खुदा का। तो पूछना किससे है? खुदा ही से, किसी तारा से नहीं पूछना। प्रॉब्लम में पड़ गया पास्टर अब्राहम। इसलिए मैं, आप भाइयों, पास्टर भाइयों, मुबश्शिर भाइयों, डीकन भाइयों, खुदा से पूछना है। रात के काले पहरों में उठकर अपने चर्च की, अपनी सारा की तरक्की के लिए, सारा के बांझपन को दूर कैसे करना है। खुदा को देखना है कि वो बलूत के दरख्तों के नीचे से नजर आए और उसे फिर रोकना है। खुदा को हर कोई थोड़ी रोक सकता है। खुदा तो सफर करता करता आगे निकल जाता है। ये अब्राहम ही है जिसने खुदा को रोका। आमीन। ये मैं और आप ही हैं जिसकी वजह से खुदा तहम्मुल करता है। लिखा नहीं बाइबल में, खुदा के नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा। अब यहां जो बरगजीदा हैं उनके सबब से बुरे लोगों पर खुदा क्यों नहीं जल्द अदालत ले आता? उन अच्छे लोगों को तहम्मुल करके, अच्छे लोगों की दुआओं को सुनकर खुदा तहम्मुल करता है और उनको छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। फिर और बाइबल में मिसाल मिलती है। आप और मैं, आपको मत्ती की इंजील में एक हवाला मिलता है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। एक पाकिस्तान का मालिक आता है, वो कहता है ये दरख्त कैसे लगा, मैं साल बाद आया अभी भी फल नहीं है। इस पिछले साल आया था, नहीं है फल। उससे पिछले साल आया, नहीं है फल, इसको उखाड़ फेंक। वहां कौन आया? ब्रदर शमून, ब्रदर जमील यूनुस। कहने लगे मालिक मैं मिन्नत करता हूं, मेहनत मैंने करनी है, इसकी कांट छांट मैंने करनी, इसकी गोडी मैंने करनी है। अब की बार मैं लंबे वाला रंबा लाऊंगा, जड़ों तक खोदूंगा। हाँ, ये जो काम करता ना, मैं जड़ों तक काटूंगा। खुदावन मेरी मिन्नत है तेरे आगे, अब की बार इसे छोड़ दे। भाइयों और बहनों, आपके लिए शफायत के लिए जो खड़ा होता है वो आपका खादम है जमीन पर, क्योंकि खुदा ने इसकी ड्यूटी लगा रखी है। आमीन। अब्राहम की बीवी झूठ बोलती है और खुदा अब्राहम की वजह से सारा को छोड़ देता है। खुदा अपने वादे का पाबंद है। नबी कहते हैं खुदा हवा को भी मार सकता था, लेकिन आदम की वजह से खुदा ने हवा को छोड़ दिया। कलीसिया को खुदा उस मौके पर ही सजा दे देता है, लेकिन खुदा अगर अपने सच्चे खादम पर नजर करता है तो खुदा दर गुजर करके आगे निकल जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस शफायत को गनीमत समझो। जब 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 आपसे कलाम शेयर किया जाता है, ब्रदर बपतिस्मा ले लो, ओ ले लेंगे पारी साहब, तानू तो एक ही गल आउंदी है। पारी साहब के पास एक ही पैगाम है, क्योंकि बपतिस्मा ही एक है। दो दो तीन तीन चार चार तो है नहीं, एक ही बपतिस्मा है बाइबल में, और इसी एक बपतिस्मे कोई पादरी साहब ने पेश करना है। एक ही पैगाम है मुझे और आपको दिया गया, उठाए जाने का। अब उठाया जाना है मैंने और आपने। और उसने कहा कि इस मलाकी 4 वाले नबी को भेजा इसलिए गया है कि तबाही से पहले वो सब कुछ बहाल करे। ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम इसीलिए आया कि बपतिस्मा बहाल हो, मज़बा बहाल हो, जो कुछ तंजीमों ने कट किया है उसको दोबारा से बहाल कर सके एंड टाइम मैसेज के खादम। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। प्लीज आइए।